गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इतिहास में या हमारे जीवन में तारीखों का इतना महत्व क्यों है। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकृत जो रिकॉर्ड्स हैं उससे क्या नहीं पता चलता, यानी जो शासन द्वारा, सरकार द्वारा या अन्य चीज़ों के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्डों से हमें और क्या चीज़ें पता नहीं चलती हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ तो पता लग सकता है, फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये सारी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। क्या हैं? सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें वही पता चलेगा जो सरकारी अफसर क्या सोचते हैं या उनकी किन वस्तुओं में दिलचस्पी है और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं। इन रिकॉर्डों से हमें यह समझने में मदद नहीं मिल सकती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी सैनिक लोगों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया या और अन्य चीज़ों की बातें की, उसमें केवल और केवल एक ही पक्ष को दिखाया गया, वो है अंग्रेजों का पक्ष या शासन वर्ग का पक्ष। हमारे तरफ से ये बातें कभी सामने आ ही नहीं पाई, या कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कोई रिकॉर्ड या कोई लिखने वाला था ही नहीं कि क्या क्या हमारी समस्याएं हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि रिकॉर्ड से या जो या अभिलेख है या लिखित जो सर्वेक्षण है, इन सभी चीज़ों से हमें केवल एक ही पक्ष के बारे में जानकारी मिल पाती है। ठीक है ना। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं या निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मामले में उन्हें ढूंढना जो जरा थोड़ा मुश्किल काम होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरी, तीर्थ यात्राएं, यात्राओं का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जो समय समय पर छपाई की तकनीक फैली है। अखबार छपने लगे थे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में भी क्या होने थे, काफी बहस होने लगी थी। नेताओं और समाज सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा था। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा था। ये सारी बातें उन लोगों के स्रोत रचे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लग सकता कि आदिवासी, किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजार करने वाले गरीब किस तरीके से अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इनके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको इस बात का समझ आने लगेगी। ठीक है, देखिए हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। ठीक है ना। जैसे हम इसी चैप्टर में थोड़ी सी और बात कर लें, इसी वीडियो को देखेंगे कि देखिए इसमें दिखाया गया कि 1857 के विद्रोही। इस तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना है, इसमें हम चित्रकार की सोच से पता चलती है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई यह पुस्तक तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर में नीचे लिखा है कि बागी विद्रोही लूस खसोट में लगे हैं और रोज की नजर में विद्रोही क्या जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह में हम क्या कहेंगे, इस विद्रोह के बारे में अब देखिए 1857 की क्रांति अगर भारतीयों की दृष्टि से देखा जाए तो एक वह जन आक्रोश था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। लेकिन अगर अंग्रेजों की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या था, एक सैनिक विद्रोह था जिसमें सैनिकों ने क्या किया था, लूस खसोट की थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स मिलते हैं या सर्वेक्षण मिलते हैं या अभिलेखागार मिलते हैं, इन लोगों में केवल एक ही बातें जानकारी मिलती हैं जो इनके द्वारा लिखित होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके जो प्रकाश में आती ही नहीं है। देखिए यहाँ पे एक है लिखा हुआ है बात, इंसानों के खाने लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यह 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर छपी। पुलिस
दिल्ली में लगभग 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ आंदोलन कर दिया और खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहां की पुलिस वालों ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान खा नहीं सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है वह जानवरों के खाने लायक नहीं है। ये सारी चीज़ें कभी भी सामने बाहर निकल के नहीं आती हैं। इसमें भी चित्र में देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि बंगाल में क्या हो रहा है, एक मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है जिसमें जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई यह तस्वीर है। इस तस्वीर में ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण के इस्तेमाल में होने वाले सारे उपकरण अगले हिस्से में दिखाया गया। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर से देखना चाह रहा है। समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें अंग्रेजों द्वारा प्रचालित की गई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये सारी बातों में उन्हीं की बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिया गया। चित्र 5 में देखेंगे, शरीफे का एक पौधा है जो 1770 के दशक में प्राप्त किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकार द्वारा क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे, ठीक है ना। और अब इतिहासकार इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरीके से इकट्ठा की जाती है और इनकी इससे उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, ठीक। धन्यवाद।